आखिरकार 5 सालों में ऐसे क्या हालात बना दिए गए कि हमारी जो रेता बजरी है, जो हमारा मलबा है, ये सोने के दाम बिकना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसने 1.5 लाख रुपए में मकान बनाया है, उसको 2500 रुपये की ट्राली या 2500 रुपये की बजरी मिलेगी। आप सोचिए कि क्या वो मकान बना पाएगा? कश्मीर में रेल पहुंचाओगे, सांबा का स्टेशन बंद कर दोगे। मंदिर भी बन गया। अभी हमको श्री रामचंद्र जी को अपने आप में धारण करने की जरूरत है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं रुक रही? इसकी क्या मजबूरी है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं? कश्मीर में ट्रेन पहुंचे, बड़ी मुबारकबाद है, लेकिन सांबा वालों को इससे वंचित न रखा जाए। 370 अगर हटाइए तो 371 को लागू किया जाए और हमें स्टेट उठ दिया जाए। सीधी सी जो बात है। लक्ष्मण जी देखिए, डेली वेजेस का जो इशू है ना, ये बड़ा पुराना इशू है। सभी सरकारों ने इनको अच्छे से इस्तेमाल किया है। इसमें किस किस की मिलीभगती है सारी दुनिया जानती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जिम्मेवार हैं। जहां पे सरकार अच्छा काम कर रही है, डंके की चोट पे तारीफ होगी। जहां पे कमियां रह रही हैं, डंके की चोट पे उजागर की जाएंगी। तो गुरीब जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और आपको बताते चले कि ये समाज सेवी हैं, लोगों के हित के कार्य करते रहते हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, जो देश हित के मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि देश के जो मौजूदा हालात है, धारा 370 टूटने के बाद और जो राम मंदिर बनने के बाद देश और जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात है उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से राम मंदिर बना है, अब कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पे निशाना साध रहा है और राजनीति हो रही है, किस तरह से देखते हैं? लक्ष्मण जी, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय श्री राम, आपके श्रोताओं को भी जय श्री राम। जो आपने सवाल पूछा ये थोड़ा राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। जो अभी जो देश के हालात हैं वो आपने देखा, पिछले लगभग 20 दिनों में पूरा देश राममय है। इस पे राजनीति भी हुई है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिला के जो आम आदमी है, जिसको पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो राम मंदिर बनने पे बहुत खुश है। हम जैसे लोग जो अपने आप को बड़ा गर्व से हिंदू बोलते हैं, वो राम मंदिर बनने पे बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि पिछले लगभग 500 साल, अगर त्रेता में 14 वर्ष का वनवास काटा है श्री रामचंद्र जी ने, तो कलयुग में उनको 500 वर्ष का काटना पड़ा है। तो आपने देखा है 500 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा अगर हुई है अयोध्या में, तो ये हमारे लिए सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर जोड़ूंगा, हमने खुशियाँ मनाई, हमने रैलियाँ निकाली, बड़ा सब कुछ किया, अच्छा किया। इसके साथ साथ श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, हमें उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो उन्होंने संदेश दिए हैं, उनके परिवार ने संदेश दिए हैं, हमें उन पे भी जाना चाहिए। हमको उनका जो चरित्र है अपने आप में धारण करने की ज़रूरत है। मंदिर तो बन गया, इतने सालों से, लगभग 70 सालों से इस पे राजनीति हो रही थी और राजनीतिक दलों ने करके भी दिखा दिया। मंदिर भी बन गया। अभी हमको श्री रामचंद्र जी को अपने आप में धारण करने की जरूरत है। तो रही बात अगर जम्मू की, तो जम्मू का जो डोगरा समाज है वो बहुत खुश है, बींगे धर्म। बाकी जो राजनीतिक इशू हैं वो इससे थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ इश्यूज हैं। जैसे मैं सांबा की ही बात करूं, सांबा स्टेशन में रेलगाड़ी नहीं रुकती, इसको डंप कर दिया गया स्टेशन को, ये एक बर्निंग इशू है। मैं अगर जम्मू की बात करूं तो हमको स्टेट भी चाहिए। अगर हम यूटी में हैं, हम यूटी में रह के खुश तो नहीं है। सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से हमने बीजेपी नेता का इंटरव्यू किया, उन्होंने ये कहा कि हमने कश्मीर तक रेलगाड़ी जो है वो पहुंचा दी है। अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन चलेगी, मगर देखा जाए जब से कोरोना टाइम गया है उसी दौरान से यहाँ पर सांबा में ट्रेन नहीं रुक रही। इसके पीछे लक्ष्मण जी, कश्मीर में ट्रेन जाएगी तो सांबा से होते हुए ना। अगर सांबा में नहीं रुकेगी, लगभग 70 साल से हमारा यहाँ पे स्टेशन है और ट्रेनें रुकती भी आई हैं। दर्जनों ट्रेनें रुकती थी, कोरोना के बाद सिर्फ 2 ट्रेनें रुकती हैं, एक हेमकुंड और एक DMU। आप मुझे बताएं सांबा वालों का क्या कसूर है? यहाँ पे 3 फेस इंडस्ट्रीज़ के हैं। इतना मजदूर तबका है जिसको ज़रूरत है कि वो ट्रेन में बैठ के पूरे देश में जाता है। वो यहाँ पे इतना बड़ा आर्मी हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पे। आप मुझे बताओ, यहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं रुक रही? इसकी क्या मजबूरी है?
क्या इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं? अगर है तो ये अच्छी बात नहीं है। सांबा के स्टेशन को बिल्कुल डेड कर देना, इसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमको इन सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाए। हमें वो सभी सुविधाएं मिलें जो एक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ट्रेन पहुंचे, बड़ी मुबारकबाद है, लेकिन सांबा वालों को इससे वंचित ना रखा जाए। जो जम्मू के लोकल लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, इनके जो हक हैं इनको भी बचाया जाए। अगर यहां पे कोई नौकरी निकलती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। पहले जम्मू कश्मीर के लोग कहां जाएंगे? इनको भी प्रायोरिटी चाहिए। आप कहेंगे कि 370 टूट गई और जम्मू के हित खत्म हो गए, जम्मू के डोगराओं के हित खत्म हो गए, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, अच्छी बात है, 371 लागू किया जाए। हिमाचल में भी है, गुजरात में भी है, असम साइड भी है। हमारी इस देश में लगभग 6-7 स्टेटें हैं जहां से 371 ए बी सी डी ई एफ जी ऐसी श्रृंखला लंबी, इस पे अध्ययन करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है ये। उसमें क्या है, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षण मिलता है, हमारे लोगों का रोजगार है उसको संरक्षण मिलता है, बहुत सारी चीजें बचती हैं ऐसे। जो लोकल लोग हैं उनको फायदा होता है इससे। तो इसलिए इस पे फोकस किया जाए। 370 अगर हटाइए तो 371 को लागू किया जाए और हमें स्टेटहुड दिया जाए। सीधी सी जो बात है, इसमें तो स्पष्टता है। पहले कहीं ना कहीं पीएचई डेली विजर सड़कों पे नजर आते थे, अब कहीं ना जो बीडीसी एसपीओ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको 1 साल से सैलरी नहीं दी जा रही। और कई जो बीडीसी एसपीओ हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, सैलरी नहीं आ रही है। इसको लेकर आपका क्या नज़रिया? लक्ष्मण जी देखिए, डेली वेजेज का जो इशू है ना, ये बड़ा पुराना इशू है। सभी सरकारों ने इनको अच्छे से इस्तेमाल किया है, चाहे वो पिछली सरकारें हों। हाँ, इस सरकार ने थोड़ा सा इनको 500 रुपये से 3000 से 9000 तक पहुंचाया है, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में था कि डेली वेजर को पक्का किया जाएगा। मैं बार बार फिर से आपके माध्यम से इनको याद दिलाऊंगा कि इसको इतना लाइट ना लें, इनके बारे में सोचें, क्योंकि ये सबसे निम्न तबका है। जिस आदमी को 300 रुपया रोज़ का मिल रहा है, सोचो कि वो कितना साउंड होगा, कितना अमीर होगा। जैसे मर्जी इनको नौकरियां मिली हैं, लेकिन इनके बारे में सुनना चाहिए। आपने वीडीसी की बात कही, वीडीसी का हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आतंकवाद की कमर किसी ने तोड़ी है ना, तो वो विलेज डिफेंस कमेटी ने तोड़ी है। आप सिर्फ सांबा में मत जाइए, डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर, उन्होंने उतना ही काम किया है जितना एक जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले ने काम किया है, हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज ने काम किया है। तो इसलिए उनके हक भी नहीं मरने चाहिए। अगर उनकी तनख्वाह कम की है तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर उनके कहीं पे हक मर रहे हैं तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनके साथ जाति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उतना ही काम किया जितना हमारा देश का एक सैनिक काम करता है। तो इसके लिए उनके हक सबसे पहले हैं। धारा 370 की बात की जाए तो धारा 370 टूटने के बाद कहीं ना कहीं माइनिंग जो इशू है वो बहुत सामने आया और लोगों को वो भुगतना भी पड़ रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ है 300-400 रुपये में मिलती थी वो 1000-2000 रुपये में मिल रही है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? लक्ष्मण जी, ये बहुत बड़ा इशू है और ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो ट्राली हमको 500 रुपये की मिलती थी ना, आज वो 2500 रुपये की मिल रही है। आप मुझे बताओ, जिसका हम सरकार को 100 रुपया देते थे एक ट्रॉली का, आज हम उसका 600 रुपया दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे दरियाओं को इनका इतना शोषण हुआ है ना, 30-30, 40-40 फुट हमारे दरिया नीचे चले गए हैं। अगर प्रशासन ने, सरकार ने विड सिस्टम करके इतना पैसा इकट्ठा किया तो क्या इन दरियाओं पे पैसे लगे? इनका संरक्षण कौन करेगा? दिन रात मशीनें चल रही हैं, दरिया नालों का रूप ले चुके हैं, लोगों से ब्लैक मार्केटिंग के रूप में पैसे निकाले जा रहे हैं। हमारे इतने संसाधन थे, रेता बजरी इतना सस्ता था यहाँ पे, वो उतना ही महंगा हो गया। पंजाब में सस्ता हो गया, जम्मू कश्मीर में महंगा हो गया। आखिरकार 5 सालों में ऐसे क्या हालात बना दिए गए कि हमारी जो रेता बजरी है, जो हमारा मलबा है, ये सोने के दाम बिकना शुरू हो गया। इस पे बड़ी चिंता करने की ज़रूरत है, प्रशासन को बड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। सिर्फ
10 ट्रालियां पकड़ लेने से या 10 टिप्पर पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा। जो लोग जबरन वसूली कर रहे हैं, जो बाहर के जो ठेकेदार हैं जो जबरन वसूली कर रहे हैं, सरकारी रेट 3.5-4 रुपये ले 6 रुपये ले रहे हैं, कहीं पे 11 रुपये ले रहे हैं, उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आई वॉश है कि हमने 6 ट्रालियाँ पकड़ ली, 6 टिप्परें पकड़ ली, ये सिर्फ आई वॉश है। आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता है। लोगों को बहुत महंगा मटेरियल मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसने 1.5 लाख रुपए में मकान बनाया है, उसको 2500 रुपये की ट्राली या 2500 रुपये की बजरी मिलेगी। आप सोचिए कि क्या वो मकान बना पाएगा? क्या उसमें उसको एग्जम्पशन है इसके अंदर? नहीं है। इतनी महंगाई के दौर में 500 की ट्राली 25 में होगी, 25 की हो गई, तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? बुरी हालत है, माइनिंग की बुरी हालत है। इस पे कहीं ना कहीं गरीब तबका है वो पिस रहा है। लक्ष्मण जी, हर मुसीबत जब आती है ना, उसका प्रभाव गरीब आदमी पे ही पड़ता है, आम आदमी पे ही पड़ता है। जिनके पास पैसे हैं ना, उनकी जड़ें हिल जाती हैं, तो गरीब आदमी तो चिल्लाएगा चिल्लाएगा। जो भी नीति बने गरीब आदमी को देख के बने, जो भी निर्णय लिया जाए गरीब आदमी को देख के लिया जाए। हमारे दरिया में बेलचे वाले मटेरियल भरते थे, रेता बजरी भरते थे, आज दिखते हैं आपको भरते हुए? नहीं भरते हैं। मशीनें लग गई हैं, बड़ी बड़ी पोकलैंड लग गई हैं, वो उन्होंने तो उसका बेड भी डिस्टर्ब कर दिया है, चिकनी मिट्टी के नीचे 10 फुट चले गए हैं। इसके पीछे किसको मानते हैं आप? प्रशासन, सरकारें, माफिया, बड़े बड़े सरमायादार लोग जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके विड्डे तो जीत लेते हैं, लेकिन अरबों रुपया इकट्ठा करके चले जाते हैं। इसमें किस किस की मिली भगती है सारी दुनिया जानती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जिम्मेवार हैं, सभी रसूख वाले लोग जिम्मेवार हैं जो इसमें लिप्त हैं, इसमें सम्मिलित हैं। इसमें कोई शक नहीं है। शोषण गरीब आदमी का होगा, हमारे संसाधनों का होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टाइम पास करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी कुर्सियों पे नहीं बैठे हैं। उनको दरियाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको आम लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, आम जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। 4-4 लाख रुपया तनख्वाह लेंगे, 2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेंगे और लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए अगर अच्छे काम हो रहे हैं, रोड का जाल बिछ रहा है, बड़ी मुबारकबाद है, लेकिन जो आम आदमी है उसको देख के भी तो पॉलिसी बननी चाहिए ना। अगर एम्स जैसा हॉस्पिटल बन रहा है, अगर हम इसका क्रेडिट भी सरकारों को देते हैं, तो सांबा का जो हॉस्पिटल है जिसकी बिल्डिंग बने हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, डीसी साहब ने 3 दौरे लगा लिए, मात्र 2 दिन ओपीडी शुरू होती है, फिर उसके बाद ओपीडी बंद हो जाती है। एक तरफ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना हुआ है एम्स, और सांबा का क्या हॉस्पिटल बंद कर दोगे आप? कश्मीर में रेल पहुंचाओगे, सांबा का स्टेशन बंद कर दोगे? वंदे भारत कठुआ में रुकेगी, सांबा में कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। जम्मू में रुकेगी, विजयपुर घगवाल में कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। ऐसा तो नहीं होगा लक्ष्मण जी। इसीलिए ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। अगर डोगराओं के साथ भेदभाव होगा तो फिर सांबा के साथ भेदभाव भी होगा। तो इसलिए हमारे जो रोजगार है, जैसे एम्स है, जहां पे जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें हमारा कोटा फिक्स किया जाए। जो भी इंस्टीट्यूशन बनते हैं उसमें हमारा कोटा फिक्स किया जाए। हाँ, इतना मैं जो तारीफ जरूर करना चाहूंगा सरकार की कि हमारे लोगों को, जम्मू के लोगों को, जैसे केएस की लिस्टें निकली, हमारे बच्चों को उसमें नौकरियां मिली हैं। डॉक्टर की लिस्टें निकली, बच्चे हमारे एमबीबीएस कर रहे हैं। उसमें जहां पे सरकार अच्छा काम कर रही है, डंके की चोट पे तारीफ होगी। जहां पे कमियां रह रही हैं, डंके की चोट पे उजागर की जाएंगी। क्योंकि अगर हम तारीफ कर सकते हैं तो जहां पे कमी रही है हमारा फर्ज बनता है इसको भी सामने लाना। तो इसलिए जो कमियां हैं कृपया इनको ध्यान दिया जाए। आम आदमी, गरीब आदमी के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ सुग्रीव जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आपको बताते चलें कि सोशल जो मुद्दे हैं उनको उजागर करते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से माइनिंग माफिया यहाँ पर पाँव पसारा है और पसार चुका है, और देखा जाए तो जो 500 रुपये की एक ट्राली रेता मिलता था वो आज 2500 रुपये का मिल रहा है, जिससे गरीब का घर बनना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। और पीएचई डेली विजर और बीडीसी जो एसपीओ हैं उनको लेकर भी इन्होंने बात की है, क्योंकि उनका भी मसला हल होना चाहिए। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनका भी हक नहीं मारा जाना चाहिए।
इन सब विषयों पर सोचने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और इस पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर भी देखने को मिल सकता है। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा।